बसंत पंचमी कथा, एक भावनात्मक प्रस्तुति। हे मित्रों, आज मैं आपको बसंत पंचमी की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जो ज्ञान, प्रेम, संगीत और उत्सव से भरी हुई है। इस दिन को सिर्फ एक त्योहार मत समझिए। यह वो दिन है जब संसार में संगीत गूंजा, जब वाणी ने जन्म लिया और जब प्रेम ने अपनी अमृता को सिद्ध किया। देवी सरस्वती की उत्पत्ति। जब संसार में पहली बार गूंजा संगीत, बहुत समय पहले की बात है, जब यह सृष्टि नई नई बनी थी। भगवान ब्रह्मा ने इस सुंदर संसार को रच तो दिया, पर एक अजीब सी शांति थी। न कोई आवाज, न कोई गीत, न कोई हंसी। सब कुछ जैसे मौन था, नीरस था। ब्रह्मा जी इस स्थिति को देखकर चिंतित हो गए। फिर उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़का और तभी एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, श्वेत वस्त्रधारी, करुणामयी, सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण। उनके हाथ में एक वीणा थी और जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा के तार छेड़े, संसार में पहली बार संगीत की गूंज सुनाई दी। नदियां कल कल करके बहने लगीं, पंछी चहचहाने लगे, हवाएं गुनगुनाने लगीं। मनुष्य को वाणी प्राप्त हुई जिससे वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। यह कोई और नहीं बल्कि मां सरस्वती थी, ज्ञान, संगीत, कला और वाणी की देवी। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य दिन को बसंत पंचमी के रूप में स्थापित किया, ताकि हम सदैव विद्या और संगीत की आराधना कर सकें। इसलिए इस दिन हम मां सरस्वती की पूजा करते हैं और उनसे ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। कामदेव की कथा। जब प्रेम अमर हो गया। बसंत पंचमी का एक और रोचक रहस्य प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव से जुड़ा हुआ है। यह वह दिन है जब प्रेम ने मृत्यु को भी हरा दिया था। कहानी उस समय की है जब माता सती के वियोग में भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए थे। समस्त संसार दुखी था, क्योंकि शिव जी का विवाह पार्वती जी से होना अनिवार्य था। लेकिन शिव जी अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। देवताओं ने उपाय निकाला। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव से प्रार्थना की कि वे अपने पुष्प बाणों से शिव जी की समाधि भंग करें। कामदेव, जिनका अस्त्र प्रेम था, उन्होंने सुंदर बसंत ऋतु को अपना सहायक बनाया। चारों ओर फूल खिले, पक्षियों ने मधुर गीत गाए, हवाओं में सुगंध घुल गई। फिर कामदेव ने अपनी धनुष से प्रेम का बाण छोड़ा। शिव जी की समाधि भंग हुई, लेकिन शिव जी ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। उनका प्रेम रो रहा था। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की और अंततः शिव जी ने वरदान दिया कि कामदेव सदा के लिए अमर रहेंगे, परंतु अदृश्य रूप में। वे हर जीव के हृदय में प्रेम बनकर वास करेंगे। यही कारण है कि बसंत पंचमी को प्रेम, सौंदर्य और उल्लास का पर्व भी कहा जाता है। खेतों में सरसों के पीले फूल ऐसे खिलते हैं मानो धरती मां ने खुद बसंत का स्वागत करने के लिए स्वर्णिम चादर ओढ़ ली हो। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, जैसे खुशी हवा में उड़ रही हो। छात्र छात्राएं मां सरस्वती की पूजा कर अपनी पढ़ाई में सफलता की कामना करते हैं। संगीत, नृत्य और उत्सव से पूरा वातावरण आनंदमय हो जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में ज्ञान, प्रेम और उमंग का होना जरूरी है। बिना इन तीनों के जीवन अधूरा है।